आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 सितंबर के कन्या राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे राहु केतु का राशि परिवर्तन, इन उपायों से बचेंगे अशुभ प्रभाव से। दैनिक राशिफल चंद्रग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 24 सितंबर 2020 दिन गुरुवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि शाम 7:06 तक रहेगी। इसके उपरांत नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र शाम 6:06 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। सौभाग्य नामक योग रात्रि 9:56 तक रहेगी। इसके उपरांत शोभन नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य कन्या राशि और चंद्र धनु राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय शाम 4:57 से शाम 5:45 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय शाम 6:51 से रात्रि 8:21 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद वीडियो को आगे देखें। इस राशि वालों के लिए आज का दिन सुखद है। आज परिवारजनों के साथ हंसी मजाक में पूरा दिन बीतेगा। भाग्यवश दोपहर तक कोई शुभ समाचार भी प्राप्त होगा। यह संतान संबंधी हो सकता है और भाई बहन से भी, लेकिन आज स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। सायंकाल के समय किसी पुराने मित्र के आने से मन प्रसन्न होगा। कुछ अधूरे कार्य भी पूरे होंगे। रात्रि में किसी मांगलिक कार्य में सम्मिलित होने से आपका सम्मान बढ़ेगा। ससुराल पक्ष से भी सुखद समाचार प्राप्त का योग है। भाग्य प्रतिशत 90% है। आज के दिन स्वभाव में धैर्य बनाए रखना होगा। कुछ देर समय निकालकर रचनात्मक कार्य व मनपसंद कार्य करना आपको ऊर्जावान बनाएगा। तो वहीं दूसरी ओर ऑफिशियल्स को आसान बनाने के लिए रास्ते खोजने होंगे। मीडिया से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कारोबारी समझौता करते समय सावधानी रखें। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कैरियर की तरफ अधिक प्रयास करने होंगे। विद्यार्थी वर्ग यदि पढ़ाई को लेकर कहीं फंसे हैं तो फोन से टीचर या फिर मित्र से पूछना उत्तम रहेगा। सेहत में अपने मनपसंदीदा भोजन का आनंद ले। जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट व उनके साथ विवाद होने की आशंका है। पुरानी टेंशन खत्म हो जाएगी। खुद पर ध्यान देंगे। आपकी सक्रियता का स्तर बढ़ सकता है। समाज व परिवार दोनों क्षेत्रों के कामकाज पूरे हो सकते हैं। दिमाग में कई तरह के विचार भी आ सकते हैं। इनकम और खर्चों के मामलों पर आपको ध्यान देना होगा। सफलता के लिए धैर्य जरूरी है। दोस्तों से मदद मिलती रहेगी। मन में चल रही किसी दुविधा का समाधान मिलेगा। संतान द्वारा कोई शुभ समाचार मिलने से घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। धन प्राप्ति की दिशा में किए गए सारे प्लान सफलता हासिल करेंगे। कभी कभी आत्मविश्वास में कमी तथा आलस की वजह से बनते कामों में रुकावट आ सकती है। अपनी नकारात्मक कमियों को दूर करके आप बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों के साथ घूमने फिरने में भी समय व्यर्थ न करें। प्यार और परिवार की बात करें तो अगर आप किसी रिश्ते में नहीं हैं तो आज आपकी रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता आपको विपरीत लिंग में आकर्षण का केंद्र बनाएगी।
रोमांस के मामलों को लेकर आप गंभीर हैं और इस खेल में जीत के लिए हर संभव प्रयास करना चाहते हैं। आगे बढ़ें और अपने हर सपने को पूरा करें। आज आप अपने प्रेम संबंधों में रोमांच और मोहब्बत की तलाश करेंगे। अपने सोलमेट से प्रेम भरा आलिंगन पाने की भी संभावना है। अकेले लोग साथी की चाह में परेशान हो सकते हैं। जीवन को रोमांच बनाने के लिए अपने प्रिय के साथ छुट्टियों पर जाएं और पूरी दुनिया का आनंद हाथों में हाथ डालकर लें। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो डिस्कनेक्शन या संबंध के अचानक टूटने से उदास होना स्वाभाविक है, लेकिन इसका प्रभाव अपने करियर पर न पड़ने दें। आप सकारात्मक विचारों और कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, जो अपनी बुद्धिमत्ता से हर मुश्किल को आसान बना सकती हैं। भाग्य आपके साथ है, लेकिन खुद पर विश्वास रखें। आनंद और उत्तेजना वे हैं जिन्हें इस समय आप चाहते हैं, जिनकी आप तलाश कर रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी रिश्ते में बंधना नहीं चाहते। दूसरों की मदद करें और समय पड़ने पर उनकी सहायता मांगे। उत्साह के बिना कुछ भी अच्छा हासिल नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु अपनी दिनचर्या और खान पान को संयमित ही रखें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है लाल और भाग्यशाली अंक है 6। राहु केतु का राशि परिवर्तन। इन उपायों से बचेंगे अशुभ प्रभाव से। राहु केतु के इन उपायों को करने से घर में आएगी सुख शांति। राहु और केतु को ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह माना गया है और ये दोनों ग्रह 23 सितंबर से अपनी राशि से वक्री करने वाले हैं। राहु मिथुन राशि से निकल वृषभ में जा रहे हैं तो केतु धनु राशि से निकलकर वृश्चिक में आ रहे हैं। इन दोनों के वक्री होने से सभी के जीवन में प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में अगर राहु केतु अशुभ स्थिति में है तो सुखमय जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति ऐसे निर्णय लेने लगता है जिसका असर न सिर्फ उस पर बल्कि पूरे परिवार को दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। साथ ही कड़ी मेहनत के बाद भी असफलता का मुख देखना पड़ता है। ऐसे में इनके अशुभ प्रभाव से बचने के लिए लाल किताब में कुछ उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से व्यक्ति के जीवन में शुभ प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं लाल किताब के इन उपायों के बारे में। मंदिर में इनका दान करें। लाल किताब के अनुसार राहु केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए बंदर को गुड़ खिलाना चाहिए। साथ ही मंदिर में काले और सफेद रंग के कंबल मंदिर में दान करने चाहिए। ऐसा करने से इनका अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और यह शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। इस तरह करें नकारात्मक प्रभाव कम। राहु केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए चांदी की अंगूठी धारण करनी चाहिए या फिर सफेद धागे को दोनों पैरों के अंगूठे में बांध ले। ऐसा करने से इनके नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। साथ ही व्यक्ति को कान में सोने का आभूषण पहनना चाहिए। इससे भी राहु केतु के अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है। राहु केतु का देते हैं शुभ प्रभाव। राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए लाल किताब में बताया गया है कि गरीब व जरूरतमंद लोगों को दान देना चाहिए। दान देने से राहु केतु प्रसन्न होते हैं और वह अपना शुभ प्रभाव देने शुरू कर देते हैं, जिससे घर में सुख शांति का वास होता है। साथ ही परिवार में सभी के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने से इनके प्रभाव से मुक्ति मिलती है। राहु केतु की अशुभ दशा को दूर करने के लिए काले कुत्ते को रोजाना दूध पिलाएं या फिर घर में ही एक काला कुत्ता पाल ले। यह राहु केतु को शांत करने का सबसे प्रभावी उपाय है। साथ ही आप घर की महिलाओं और कुंवारी कन्याओं का आशीर्वाद ले। ऐसा करने से भी इसके प्रभाव से बचा जा सकता है। राहु केतु को शांत करने के लिए लाल किताब में बताया गया है कि दूध, चावल, सौंफ के बीज और थोड़ी सी चीनी को नदी में प्रवाहित कर दे।
ऐसा करने से इन दोनों ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। साथ ही घर के बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। लाल किताब के अनुसार राहु केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए बाएं हाथ की अनामिका यानी छोटी उंगली के पास वाली उंगली में सोने की अंगूठी धारण करनी चाहिए। साथ ही केसर वाला दूध भी पीना चाहिए। ऐसा करने से राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।